कादम्बरी ने फंसाया दिलीप को अपने प्लान में, करा पुष्पा को बर्बाद। जी हाँ, कादम्बरी दिलीप को कहती है, दिलीप तुमने पुष्पा को पाने के लिए क्या कुछ नहीं करा, लेकिन बदले में तुम्हें क्या मिला? धोखा। जहाँ पुष्पा और उसके बच्चों को तुम्हारा साथ देना था, वहाँ पर उन्होंने किसका साथ दिया? उस बापुद्रा का। झटके में पुष्पा और उसके बच्चों ने तुम्हें पराया कर दिया। दिलीप यही सही मौका है धर्मरायदन बनने का। वही धर्मरायदन तुम वापिस से बन जाओ, जिसके पास पैसा था, पावर थी, इज्जत थी। चाहो तो तुम्हारा पुराना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, उसके लिए पैसा और जमीन मैं तुम्हें दूंगी, लेकिन उसके लिए दिलीप तुम्हें मुझसे हाथ मिलाना होगा। तो बोलो दिलीप तैयार हो? इस वक्त तक कादम्बरी ने दिलीप का ब्रेन वॉश कर लिया था, इसलिए इसके बाद दिलीप एक ऐसा फैसला लेता है जिसे जानकर आपके भी होश उड़ने वाले हैं। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है संतोष से। संतोष जो कि इस वक्त तक कादम्बरी से मिलने के लिए आया था। संतोष कादम्बरी को कहता है, कादम्बरी हमारे प्लान के मुताबिक मैंने पहले दिलीप को किडनैप करा और बाद में तुमने उसको बचा लिया। कादम्बरी हमारा यह प्लान तो कामयाब हो चुका है, अब हमें आगे क्या करना है? कादम्बरी कहती है, संतोष सब्र रखो, तुम्हें जितनी जल्दी उस दिलीप से बदला लेने की है, मुझे उतनी ही जल्दी उस पुष्पा रांदेरिया से बदला लेना है, लेकिन हमें सबसे पहले धीरे धीरे उस दिलीप पटेल के अंदर अपनी जगह बनानी होगी। से यह भरोसा दिलाना होगा कि मैं उसके साथ हूँ, मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ। लेकिन संतोष 7 दिनों बाद मेरी पेरोल खत्म हो जाएगी और मुझे सरेंडर करना होगा। लेकिन उसके बाद तुम्हें एक काम करना है, तुम्हें जितना पैसा लगेगा उतना मैं तुम्हें दूंगी, लेकिन तुम्हें अच्छा सा अच्छा वकील लाना है। मेरे केस को हाई कोर्ट में रीओपन करवा कर मुझे बेगुनाह साबित करना है। उसके लिए तुम्हें जितना पैसा लगेगा उतना मैं तुम्हें दूंगी। अगले ही पल हम सनाया को देखते हैं जो कि दिलीप के बारे में पुष्पा से बात कर रही थी, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर आ जाती है मनवा। मनवा को देखकर ना सिर्फ सनाया बल्कि पुष्पा भी काफी खुश हो चुकी थी। मनवा कहती है, पुष्पा मासी मैं एक दिन के लिए ही यहाँ पर रहने के लिए आई हूँ, मैं शाम को वापस अपने घर चले जाऊंगी। मेरा एक जरूरी काम जो कि अधूरा है, उसी काम को मैं पूरा करने के लिए आई हूँ। वैसे मासी चिराग का है? अब यहाँ पर पुष्पा बताती है कि चिराग बापुद्रा के घर पर गया है। अगले ही पल हम दिलीप को देखते हैं जो कि इस वक्त तक कादम्बरी से मिलने के लिए कादम्बरी के ठिकाने पर पहुंच चुका था। दिलीप को देखकर कादम्बरी हैरान नहीं होती है, क्योंकि कादम्बरी को पता था कि दिलीप उससे मिलने के लिए जरूर आएगा। दिलीप कहता है, कादम्बरी तुमने मुझे संतोष से क्यों बचाया? कादम्बरी कहती है, दिलीप तुम्हें तो पता है कि कादम्बरी बिना फायदे के लिए कुछ काम नहीं करती है। दिलीप कहता है, कादम्बरी मुद्दे पे आओ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? कादम्बरी कहती है, धर्मरायदन, वही धर्मरायदन जो कि पहले तुम थे, वही धर्मरायदन जिसके पास पैसा था, पावर थी, इज्जत थी, लेकिन अब तुम दिलीप पटेल हो। वही दिलीप पटेल जिसके पास पैसे नहीं है, वह अपनी पत्नी के पैसों पर पलता है। यही कहा था ना उस बापुद्रा ने। अब दिलीप ये मत कहना कि मुझे यहाँ कैसे पता चला, क्योंकि दिलीप तुम तो जानते हो कि मेरा नाम कादम्बरी है, मुझे अपनों की खबर तो रखने का हक है। दिलीप तुमने पुष्पा को पाने के लिए क्या कुछ नहीं करा, लेकिन बदले में तुम्हें क्या मिला? धोखा। जहाँ पर पुष्पा और उसके बच्चे को तुम्हारा साथ देना था, वहाँ पर उन्होंने किसका साथ दिया? उस बापुद्रा का। पल में दिलीप तुम्हें पराया कर दिया। खैर दिलीप तुम ये सारी ही चीजें छोड़ दो, वापिस से वही धर्मरायदन बन जाओ जिससे दुनिया डरती थी। वही धर्मरायदन जो कि एक झटके में पूरी बापुद्रा चोल को खरीद सकता है। दिलीप मैं तुम्हारे साथ एक डील करना चाहती हूँ। डील यह है कि जैसा कि तुम्हें पता है कि मेरे पास पैसे भी है और जमीन भी है, फिर से अपना पुराना बिजनेस स्टार्ट कर दो। जमीन भी मेरी और पैसे भी मेरे, लेकिन स्किल तुम्हारी और दिमाग वही धर्मरायदन का। बोलो दिलीप क्या तुम इस डील को मानने के लिए तैयार हो? दिलीप इस वक्त तक कुछ नहीं कहता है, वह बस खड़ा रहता है। अगले ही पल मनवा को देखते हैं जो कि इस वक्त तक बापुद्रा के घर पर पहुंच जाती है। तभी वहाँ पर चिराग आ जाता है। अब इन दोनों को साथ में देखकर बापुद्रा और सुशीला बहाना मार के वहाँ से चले जाते हैं। मनवा चिराग को कहती है, चिराग मैं एक दिन के लिए ही यहाँ पर आई हूँ, सिर्फ तुमसे मिलने के लिए, शाम को मैं वापस चली जाऊंगी। चिराग हमारी दोस्ती का एक नियम था कि हम दोनों सिर्फ फ्रेंड्स रहेंगे, लेकिन मैंने इस नियम को तोड़ दिया, जिस वजह से हमारी दोस्ती भी खत्म हो चुकी है। चिराग मुझे नहीं पता कि मुझे क्या हो गया, मैंने अपने आप को काफी रोकने की कोशिश करी, मैं नहीं रोक पाई। चिराग मुझे तुमसे प्यार हो गया था। अब यह
सुनकर ही मानो चिराग के चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ जाता है। चिराग यहाँ पर कुछ नहीं कहता लेकिन सीधे ही भाग कर जाता है पुष्पा के पास। पुष्पा पूछती है चिराग क्या हुआ, तुझे एकदम से क्या हो गया। चिराग कहता है यहाँ पर चिराग सारी ही बातें पुष्पा को बताता है जो कि यहाँ पर मनवा ने चिराग को कही थी। पुष्पा पूछती है चिराग फिर तूने क्या किया, तूने जवाब दिया। चिराग कहता है नहीं मो, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, इसलिए मैं सीधे भागकर तेरे पास आया हूँ। पुष्पा कहती है चिराग पागल हो गया क्या, तेरे से ज्यादा तो हिम्मत उस मनवा ने दिखाई है। पुष्पा यहाँ पर चिराग को समझाती है। अगले ही पल मनवा और सनाया को देखते हैं। सनाया मनवा को कहती है मनवा तू बस यह चीज बताने के लिए यहाँ तक आई थी, यह चीज तो तू फोन पर भी बता सकती थी। मनवा कहती है हाँ मैं बता सकती थी लेकिन मुझे खुद पर्सनल यहाँ पर चिराग से मिलना था और उसे यह बताना था, लेकिन मुझे यह डर है कि मेरा प्यार वन साइडेड नहीं हो जाए। सनाया यहाँ पर मनवा को कहती है तुम्हारा प्यार वन साइडेड नहीं है बल्कि यहाँ पर चिराग भी तुमसे प्यार करता है, लेकिन अपने पास्ट के चलते वह तुम्हें यह चीज नहीं बता पा रहा है। अगले ही पल हम देखते हैं कि सनाया जो कि दौड़कर सीधे ही चिराग के पास जाती है और उसे बताती है कि मनवा टेरेस पर है। अगले ही पल हम देखते हैं कि चिराग जो कि सीधे ही मनवा से मिलने के लिए टेरेस पर चले जाता है। चिराग के पीछे पीछे यहाँ पर सनाया और पुष्पा भी पहुंच जाते हैं। चिराग मनवा को कहता है मनवा तुमने अपने तरफ की स्टोरी बताकर यह चैप्टर तो क्लोज कर दिया, लेकिन मनवा मुझे भी तुम्हें कुछ बताना था। मनवा मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। यह सुनकर तो मनवा की खुशी 7वें आसमान तक पहुँच चुकी थी। मनवा कहती है चिराग मैंने एक बार धोखा खा लिया है, अब मैं दोबारा धोखा नहीं खाना चाहती हूँ। किसी के दबाव में तो यहाँ नहीं कह रहे हो या फिर जज्बात में आकर तुम ये सब कह रहे हो। हम देखते हैं कि यहाँ पर चिराग जो कि सही ढंग से मनवा से बात कर ही नहीं पा रहा था। हम देखते हैं कि चिराग की मदद करती है सनाया। सनाया जो कि चिराग के सामने छोटे छोटे बैनर लेकर खड़ी हो जाती है। उन बैनरों पर जो लिखा था वही चीज यहाँ पर चिराग बोलता है और सनाया का यह प्लान भी सक्सेसफुली हो जाता है। यहाँ पर पुष्पा और सनाया सीधे ही मनवा और चिराग के पास जाते हैं। पुष्पा कहती है चिराग और मनवा तुम तो सिर्फ फ्रेंड थे ना, लेकिन अब क्या हुआ। यहाँ पर हम देखते हैं चिराग और मनवा जो कि एक दूसरे से शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं और यह बात वह पुष्पा को बता देते हैं। अब यह सुनकर तो पुष्पा और भी ज्यादा खुश हो जाती है। इसी खूबसूरत सीन के साथ यह एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। आने वाली कहानी में हम देखने वाले हैं जैसा कि कादम्बरी जिसने अपनी पहली चाल तो चल दी है, कादम्बरी धीरे धीरे दिलीप के मन में उसके लिए भरोसा पैदा कर रही है। आने वाली कहानी में हम देखने वाले हैं कि इतने महीनों बाद फिर से कादम्बरी और पुष्पा का आमना सामना होने वाला है और यहाँ पर कादम्बरी पुष्पा को वार्निंग देगी और कहेगी पुष्पा तुम्हारी वजह से मैंने अपने जुगल जी को खोया और मेरी बेटी तितली को भी, लेकिन पुष्पा अब मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। खोने के लिए तो तुम्हारे पास बहुत कुछ है पुष्पा, अब तैयार रहना, मेरा बदला अभी तक पूरा नहीं हुआ है। हाँ तो यही कुछ कहानी है जो कि आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलने वाली है। कि आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ताकि आने वाली वीडियो में मैं आपका फिर से स्वागत करूं। जब तक के लिए धन्यवाद।